अस्सलाम वालेकुम। जो बेलारूस और पोलैंड की जो बॉर्डर क्राइसिस अभी चल रही है, तो इस वीडियो में वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो बेलारूस है और पोलैंड जो है उनके दरमियान एक बॉर्डर क्राइसिस अभी चल रहे हैं। तो इस क्राइसिस को समझने से पहले थोड़ा सा हमने हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये जो बेलारूस है वो 1991 में रशिया से आज़ाद हुआ है और इसकी अगर हम बॉर्डर की बात करें तो उसकी जो मशरिक में रशिया वाक़या है, इसके अलावा इसकी अगर जुनूब की बात करें वहाँ पे यूक्रेन वाक़या है, इसके अलावा उसकी जो अगर शमाल की बात करें तो वहाँ पे लैटविया है और लिथुआनिया है। अगर हम मगरिब की बात करें तो बेलारूस की जो मगरिब पर जो जिसके साथ बॉर्डर है वो है पोलैंड। अब यहाँ पे जो इशू जो चल रहा है वो है रिफ्यूजीज के हवाले से। जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब ये 1994 से अब तक जो है वो बेलारूस का प्रेसिडेंट बनते आया है। अब जो उसके साथ जो मेजॉरिटी जो यूरोपियन ममालिक है वो हमेशा से यही वो तनकीद करते आए हैं। अब ये छठी बार जब ये प्रेसिडेंट बनता है तो वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पे जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो नहीं हो रहे हैं। इस वजह से ये जो है इज़ अ डिक्टेटरशिप जो यहाँ पर रूल कर रहा है कि वहाँ पे जो सिटीज़न जो अवाम होते हैं वो निकल आते हैं, जो लुकाशेंको है उसके गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुजाहरे करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं उस पर जो अलेक्जेंडर जो है वो क्या करते हैं कि पुलिस को ऑर्डर करते हैं और वो मुख्तलिफ से लोग जो है उसको अरेस्ट करते हैं, उसको मारते हैं। तो उस पर जितनी भी ये यूरोपियन कंट्री है वो क्या करते हैं कि बेलारूस से मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस लगाते हैं। क्राइसिस की जो मेन वजह है वो तब से स्टार्ट होती है कि जब 23 मई 2021 को एक जहाज़ जा रहा था ग्रीस से लिथुआनिया। उस जहाज़ में बेलारूस का एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इसके अलावा जो एक ब्लॉगर बैठा था जो कि वो जो बेलारूस की गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट वो लिखता था। तो बेलारूस की जो गवर्नमेंट है उसका यही जो इंटेंशन मतलब सोचे था कि इस जहाज़ को हम नीचे जो है वो मतलब उतार दे ताकि उस जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उसको हम अरेस्ट कर सके। जो बेलारूस की जो एयर स्पेस है वहाँ से उसको नीचे उतार के जो बेलारूस का जो कैपिटल है मिन्स्क वहाँ पे उनको उतार देता है और जो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है अरेस्ट करते हैं। तो उस पर क्या होता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उन्होंने जो बेलारूस के जितनी भी जो जहाज़ है उसको मुकम्मल जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एयरपोर्ट्स है उन पर बैन कर दिया गया। इसके अलावा जो बेलारूस की जो जहाज़ है उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की जो एयर स्पेस है उसको भी बैन कर दिया गया। उसके साथ क्या हुआ कि उस पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक जो सैंक्शंस है वो लगाए बेलारूस पर। उसमें ज़्यादातर अगर हम बात करें कि जो बेलारूस की जो मेजॉरिटी जो एक्सपोर्ट थी वो पेट्रोलियम थी, जो कि 50% की जो पेट्रोलियम है वो यूरोपियन यूनियन और यूके तक जो बेलारूस की पेट्रोलियम है वो जाती थी। यूरोपियन यूनियन ने उनको ब्लॉक कर दिया, उनको बैन कर दिया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की जो फंड्स थे बेलारूस की बैंक्स में उन सबको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया। तो इसी तरह क्या हुआ कि बेलारूस की जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर दिया, इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया गया। तो उस पर क्या हुआ कि अब जो बेलारूस का जो प्रेसिडेंट था अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अब उन्होंने ये सोच लिया कि किस तरह यूरोपियन यूनियन से बदला लिया जाए। तो ये जो रिफ्यूजी है ये यमन से, सीरिया से, इसके अलावा अफगानिस्तान से, इराक से, इसके अलावा कांगो से, मतलब जहाँ पे ये जो मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है या जो जंग वगैरह होते हैं या सिविल वॉर होते हैं, तो ऐसे ममालिक से ये रिफ्यूजीज आते हैं और क्या होते हैं बेलारूस से होते हुए वो यूरोपियन ममालिक जाते हैं। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने ये देख लिया कि जब 2015 में जब यूरोपियन ममालिक में ये रिफ्यूजीज जाते थे, जब बहुत ज़्यादा यूरोपियन ममालिक में 2015 में जब रिफ्यूजीज गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा वो क्राइसिस आ गया यूरोपियन यूनियन में कि मतलब उस रिफ्यूजीज़ को यूरोपियन ममालिक के लिए जो डील करना वो बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस वीकनेस को उन्होंने मतलब पॉइंट आउट कर दिया और उस वीकनेस की बुनियाद पर उन्होंने क्या किया कि जितने भी रिफ्यूजीज़ थे
उनको इंस्टिगेट किया, उनको मतलब ये कहा कि आप जाके जो यूरोपियन ममालिक है वहाँ पे आप क्या करें, इंटर करें, आप दाखिल हो जाए। तो उन सबको जब मतलब जितने भी ये रिफ्यूजीज वहाँ पे वो बेलारूस आए, उन सबको मतलब कोई भी वहाँ पे न शेल्टर दिया गया, न कोई मतलब फूड्स वगैरह दिए गए। उनको जो पोलैंड की जो बॉर्डर थी वहाँ पे उनको छोड़ दिया गया और उनको ये कहा गया आपके पास एक ही रास्ता है कि क्रॉस करके यूरोपियन यूनियन आप जा सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें कि जो पोलैंड की जो बॉर्डर है वहाँ पे अब इस वक्त जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो है -5 से लेकर -7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस ठंड में उन लोगों के लिए जो रहना है वो कितना मुश्किल होगा। अब इस पर जो बेलारूस है इन्होंने एक तो मतलब ये बदले का एक सोच लिया कि इसी तरह जो 2015 में एक क्राइसिस आया था, तो सेम इसी तरह हम अब जो है मतलब इन रिफ्यूजीज़ को वहाँ पे मतलब भिजवा दे ताकि वहाँ पे अगेन जो है वो क्राइसिस आ जाए। अब जो बेलारूस है उन्होंने ये भी थ्रेटन किया है यूरोपियन यूनियन के हम आपके लिए जो गैस पे प्लान है उसको क्या कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो यूरोपियन ममालिक तक वो गैस आती है वो रशिया से आती है और वो रशिया से होते हुए कहाँ से आती है, वो एक मतलब एक हिस्सा वो बेलारूस से भी वो जाती है। उस पर देखते हैं कि आगे जो अब यूरोपियन यूनियन है क्या वो अपनी जो सैंक्शन है, इकोनॉमिक सैंक्शन है वो क्या हटा देंगे या इस तरह मज़ीद जो है वो उस पर और जो स्ट्रिक्टनेस है वो लेके आएंगे। तो अब देखते हैं कि जो आगे सिचुएशन है वो किस तरफ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।